दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था, शांतिपुर नाम के विपरीत इन दिनों गांव में अजीब सी अशांति फैली हुई थी। पिछले कुछ महीनों में गांव से कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। न कोई सुराग, न कोई गवाह, बस एक खाली जगह उनके पीछे छूट जाती थी। गांव का युवा पुलिस अधिकारी विक्रम इस मामले की जांच कर रहा था। वह एक मेहनती और ईमानदार अफसर था, लेकिन इस बार मामला उसकी समझ से परे था। हर गायब व्यक्ति के जीवन में कोई संबंध नहीं था, न ही कोई दुश्मनी। वे सब साधारण लोग थे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। एक रात विक्रम अपने दफ्तर में बैठा फाइलों को देख रहा था, तभी उसे एक अजीब सी बात पता चली। गायब हुए लोगों के घरों के बाहर एक ही तरह का निशान पाया गया था, एक 3 पत्तियों वाला तिपतिया घास। यह निशान किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विक्रम को लग रहा था कि यही इस रहस्य की कड़ी है। अगले दिन विक्रम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास गया। दादाजी गांव के इतिहास और लोक कथाओं के ज्ञाता थे। विक्रम ने उन्हें वह निशान दिखाया। दादाजी ने निशान को ध्यान से देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो रात्रि के रक्षक का प्रतीक है, दादाजी ने कहा। यह एक प्राचीन दुष्ट आत्मा है जो रात में लोगों को पकड़कर ले जाती है। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई सुराग भी नहीं था। उसने दादाजी से उस आत्मा के बारे में और जानकारी मांगी। दादाजी ने बताया कि उस आत्मा को हराने का एक ही तरीका है, पूर्णिमा की रात उसे उसके पसंदीदा शिकार के सामने चुनौती देना। अगली पूर्णिमा में अभी कुछ ही दिन बाकी थे। विक्रम ने गांव के लोगों को सतर्क कर दिया और रात में घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी। उसने खुद भी रात भर पहरा देने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात विक्रम गांव के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर खड़ा था। उसके हाथ में एक तलवार थी जो उसे दादाजी ने दी थी। रात शांत थी, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और एक ठंडी लहर विक्रम के शरीर से गुजरी। सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई, रात्रि का रक्षक। उसकी आंखें लाल थीं और उससे भयानक आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने डर का सामना करते हुए अपनी तलवार उठाई और आत्मा को चुनौती दी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आत्मा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं विक्रम अपनी तलवार और साहस से लड़ रहा था। अंत में जब पूर्णिमा का चाँद बादलों में छुप गया, विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई और आत्मा को 2 हिस्सों में काट दिया। आत्मा एक चीख के साथ गायब हो गई और गांव में शांति छा गई। अगले दिन गायब हुए सभी लोग वापस आ गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। विक्रम गांव का हीरो बन गया और शांतिपुर में फिर से शांति लौट आई। रात्रि के रक्षक के पराजित होने के कुछ महीने बाद शांतिपुर में एक बार फिर शांति छा गई थी। विक्रम को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन। शांति के बाद अशांति का आना तय है। गांव में फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को भयानक सपने आने लगे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें रात में गांव के बाहर एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। विक्रम को चिंता होने लगी, क्या रात्रि का रक्षक वापस आ गया है? एक रात विक्रम गांव के बाहर गश्त लगा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वो डरी हुई थी और कांप रही थी। उसने विक्रम को बताया कि उसने रात्रि के रक्षक को फिर से देखा है। वो मरा नहीं है बेटा, बूढ़ी महिला ने कहा। वो फिर से जन्म लेगा, उसकी आत्मा अमर है। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे इस रहस्य का पता लगाना था। बूढ़ी महिला ने विक्रम को एक प्राचीन गुफा के बारे में बताया जो गांव के पास पहाड़ों में स्थित थी। उसने बताया कि उस गुफा में रात्रि के रक्षक का रहस्य छुपा हुआ है। अगले दिन विक्रम उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों में एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उसे वो गुफा मिल गई। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर गया। गुफा की दीवारों पर कुछ प्राचीन शिलालेख लिखे हुए थे। विक्रम उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी उसे एक और शिलालेख मिला जो थोड़ा अलग था। उस पर एक नाम लिखा हुआ था, अघोर। अचानक गुफा में एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अघोर, मैं वापस आ गया हूं। विक्रम समझ गया कि रात्रि का रक्षक वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसे ये भी पता चला कि रात्रि के रक्षक का असली नाम अघोर है। अघोर की आवाज सुनने के बाद विक्रम समझ जाता है कि उसे इस बार ज्यादा तैयारी के साथ लड़ना होगा। वो दादाजी के पास जाता है जो गांव के इतिहास और लोक कथाओं के ज्ञाता हैं। विक्रम उन्हें अघोर के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसे हराने का कोई तरीका है। दादाजी कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, एक तरीका है, लेकिन यह आसान नहीं है। अघोर को केवल सूर्यकांत से हराया जा सकता है। सूर्यकांत क्या है? विक्रम पूछता है। सूर्यकांत एक प्राचीन तलवार है, दादाजी बताते हैं। यह सूर्य की किरणों से बनी है और इसमें अपार शक्ति है। कहा जाता है कि इसे स्वयं देवताओं ने बनाया था, लेकिन यह तलवार सदियों से खोई हुई है। विक्रम पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि वह तलवार कहाँ मिल सकती है। दादाजी बताते हैं कि एक प्राचीन मंदिर है जो पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है। कहा जाता है कि उस मंदिर में सूर्यकांत सुरक्षित है।
विक्रम बिना देर किए उस मंदिर की तलाश में निकल पड़ता है। पहाड़ों में एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उसे वो मंदिर मिल जाता है। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर है, लेकिन फिर भी उसमें एक अद्भुत आभा है। मंदिर के अंदर विक्रम को एक प्राचीन कक्ष मिलता है। उस कक्ष के बीच में एक पत्थर का चबूतरा है और उस पर एक तलवार रखी हुई है। ये तलवार साधारण नहीं है, ये सूर्य की तरह चमक रही है। विक्रम समझ जाता है कि यही सूर्यकांत है। लेकिन जैसे ही विक्रम तलवार को उठाने जाता है, एक भयानक आवाज गूंजती है। अघोर प्रकट हो जाता है। वह विक्रम को तलवार नहीं लेने देना चाहता। अब विक्रम और अघोर के बीच एक अंतिम और निर्णायक युद्ध होता है। विक्रम सूर्यकांत को उठाने की कोशिश करता है, जबकि अघोर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है।